प्रभु यीशु मसीह कौन थे? तो मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लेंगे तो समझिए कि आपने बहुत कुछ जान लिया है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र, जिसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में बलिदान होने के लिए दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बेतलहम की एक छोटी सी में जन्म लिया, चरनी में जन्म लिया, गौशाला में जन्म लिया, तो एक बहुत ही साधारण परिवार में उन्होंने जन्म लिया। माँ मरियम और पिता यूसुफ उनके थे, माता पिता रहे। उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन बड़ा हुए, धीरे धीरे अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया और वो डील डॉल में बढ़ने लगे। जब वो बड़े हुए तो वो परमेश्वर का काम करने लगे, जगह जगह परमेश्वर का प्रचार करने लगे, आराधनालयों मंदिरों में परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस प्रकार था कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी गाली के बदले गाली नहीं दिया है और धमकी के बदले वो उल्टा धमकी नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही बोलते थे कि अपने शत्रुओं को माफ़ करो, अपने सताने वालों से के लिए प्रार्थना करो और अपने पड़ोसी से प्रेम रखो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन इतना सादगी भरा था, इतना शांति था। अगर हम शांतिपूर्ण एक बार प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोच ले, पढ़ ले, तो हमारे जीवन में बहुत ही शांति प्राप्त होती है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे यही आग्रह करूंगी कि हम नित्य रोज़ प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल एक ऐसा वचन है जैसे खाना खाने के बाद कुछ समय के लिए भूख मिटता है, फिर भूख लगती है, फिर हम तृप्त होते हैं। उसी प्रकार हम बाइबल के वचन को पढ़ने से फिर हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। हमारा जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें कि प्रभु यीशु मसीह कैसे थे, उनका जीवन कैसा था। प्रभु यीशु मसीह आए थे हमारे लिए इस धरती पर, इस पाप के लिए, इस पाप को अपने क्रूस पर उन्होंने उठा लिया, हमारे पापों को। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतने अच्छे वचन से ब्लेस किया कि प्रभु यीशु मसीह, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में ढालते हैं, प्रभु यीशु मसीह की वचनों के अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं, तो मेरे प्रियो, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुला है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मेरा माता, मेरा भाई बहन वही है जो मेरे वचनों पर को सुनता है और उसके अनुसार अपना जीवन जीता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे अपने चेलों के पैर धोए, जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपने आप को नम्र दीन करना सिखाया कि हम अपने से छोटों से भी हम नम्र बने, दीन बनाए। जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए थे और इसका उदाहरण दिया था कि हम छोटे बने, बड़े ना बने, क्योंकि जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने। प्रभु ने पहले ही हमको सिखाया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो मेरे इस प्रीच को सुन रहा है, प्रभु के बारे में सुन रहा है, आज उसके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। क्योंकि अगर हम संसार की बातों को सुनते हैं तो वो व्यर्थ है मेरे प्रियो। अगर हम प्रभु के बारे में सुनते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ हम प्रभु में करते हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, परमेश्वर के बारे में जानते हो, तो प्रभु हमें आशीषित करता है, ब्लेस करता है। हम परमेश्वर के बारे में जानने के बाद हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। उनके वचनों से हमें नई ऊर्जा मिलती है, नया ज्ञान मिलता है। क्योंकि प्रभु ने सोना और चांदी को व्यर्थ बताया है, बुद्धि और समझ तो
सोने और चांदी से भी ज़्यादा बहुमूल्य बताया है परमेश्वर ने। तो मेरे प्रियो पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में प्रार्थना करें और परमेश्वर के बारे में जानें। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।